हेलो एवरीवन, दिस इज़ फामाउल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो HAP का यूनिट 2 पार्ट 1 रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, जिसमें सीरीज ऑफ ऑर्गन्स होता है, जिसमें स्टमक हो गया, बकल कैविटी हो गया। स्टार्ट हम बकल कैविटी से करेंगे, फिर स्टमक होगा, ईसोफेगस होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन होगा, रेक्टम होगा, एनस होगा, जिसके वजह से डाइजेशन, फूड का डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, उसकी ट्रैवलिंग बॉडी में इजी हो पाए, उस पूरे सिस्टम को ही डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। इसमें एसेसरी ऑर्गन्स की भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। एसेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर हो गया, लिवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया। समटाइम्स ये दिमाग में पूछ लिया जाता है, नेम फ्यू एसेसरी ऑर्गन्स। यहाँ पे मैं डेफिनेशन को एक बार पढ़ देती हूँ। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन, digestion, absorption and elimination of food and waste in the body. It starts from buccal cavity, followed by pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, finally rectum and anus. The other accessory organs that help in digestion are gallbladder, liver, pancreas. अब हम देखेंगे GI ट्रैक्ट की एनाटॉमी क्या होती है। GI ट्रैक्ट की एनाटॉमी में 4 लेयर्स होते हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सिरोसा जो है सबसे आउटरमोस्ट लेयर है, ठीक है, वो थिन मेसोथेलियम लेयर की बनी होती है। मस्कुलरिस जो है सेकेंड लेयर है, वो खुद 2 सब डिवीजन में डिवाइडेड है, 2 लेयर्स होते हैं। उसमें क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो सर्कुलर होती है और आउटर वाली जो लेयर होगी वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर होगी। जो ट्रांसवर्स मसल होते हैं, मस्कुलरिस की ही बात हो रही है, जो ट्रांसवर्स मसल होते हैं वो अब्डोमेन का सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है वो मस्कुलरिस लेयर ही बनाती है। मस्कुलरिस लेयर जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस। जो फूड आगे पहुंच पाता है ना ट्रैवल करके, वो इसी की वजह से, मस्कुलरिस की वजह से ही कर पाता है। अब हम देखेंगे कि सबम्यूकोसा और म्यूकोसा क्या होता है। सबम्यूकोसा में सारे नर्व फाइबर्स होते हैं और ब्लड या फिर लिम्फ वेसल्स होते हैं, जैसे कि इसमें आउटिक कनेक्टिव टिश्यू होता है। म्यूकोसा जो है सबसे अंदर वाला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इसमें क्या होती है, फोल्डिंग्स होती है। अगर स्टमक के अंदर फोल्डिंग है घिची पीची सी तो उसे रियुगे कहेंगे, बट अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर है तो हम उसे विली कहेंगे। ये यहाँ पे एक पिक्चर है, आप इसकी हेल्प से डायग्राम बना सकते हैं। सिरोसा है आउटरमोस्ट लेयर, मस्कुलरिस सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर सबम्यूकोसा, फोर्थ लेयर म्यूकोसा, और सबसे अंदर वाला जो खाली पार्ट है उसे ल्यूमेन कहते हैं। नाउ अब हम देखेंगे एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक क्या है, जे शेप्ड ऑर्गन है, जिसमें हमारा फूड थोड़ी देर के लिए रहता है। वहाँ पे वो छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ताकि फूड अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके और बॉडी में ट्रैवल कर सके। स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन located in the upper abdomen. It serves several functions including storage of food, mixing of food with gastric juices to form chyme and the initial digestion of proteins. अब स्टमक के 3 रीजन्स होते हैं, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। कार्डियक जो होता है वो बीच का मेन पार्ट होता है, यहाँ पे हम डायग्राम से देख सकते हैं। कार्डियक जो है वो स्टमक के बिल्कुल बीच का पार्ट है एंड मेन पार्ट है। फंडस जो है वो अपर मोस्ट पार्ट है और पाइलोरी जो है वो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है। पाइलोरी खुद 2 पार्ट्स और में डिवाइडेड है, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक एंट्रम यहाँ पे समझ लीजिए वो स्टमक के पास है, मतलब मिड पोर्शन के पास है, और पाइलोरिक कैनाल स्मॉल इंटेस्टाइन के पास वाले एरिया को कहते हैं। पाइलोरिस, द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक दैट कनेक्ट्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, जैसे कि मैंने बोला, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल। The wider, more muscular portion closest to the body of the stomach, the narrower, more tubular portion that leads to the small intestine. अब फंक्शन देख लेते हैं। जो हमें पता है, स्टोरेज होगी, मिक्सिंग एंड चर्निंग ऑफ फूड हो गया, या डाइजेशन में हेल्प करना हो गया, ये सब हो गया हमारे स्टमक का काम। अब हम देखेंगे एसिड प्रोडक्शन स्टमक में कैसे होता है। एसिड प्रोडक्शन सिंपल लाइन में पेराइटल सेल्स की वजह से होता है, जो स्टमक की इनर मोस्ट लाइनिंग होती है उसमें होता है। उसके वजह से HCl प्रोडक्शन होता है। फिर HCl प्रोडक्शन जब हो जाता है तो pH जो है स्टमक का वो समवेयर अराउंड 1.5 से 2 तक फॉल कर जाता है। These cells release HCl which is the main component of stomach acid. The production of stomach acid is a complex process regulated by several factors. अब
बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एसिड प्रोडक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम हो गया। नर्वस सिस्टम के अंदर आता है हमारा वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या होता है, जब भी आप किसी खाने को देखते हो, इस खाने के बारे में सोचते हो, अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो वो वेगस नर्व की वजह से होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे मुंह में एक तरीके से जो लालच वाली फीलिंग होती है उसे बढ़ाता है, जिसकी वजह से स्टमक एसिड और बढ़ने लगता है, ट्रिगर कर देता है इसे। Hormones जैसे गैस्ट्रिन released by stomach in response to food intake also stimulate acid production. Food itself, presence of food in stomach, especially protein and fat, trigger the release of stomach acid. अब अगर पेट में प्रोटीन जैसा खाना या फिर फैट जैसा खाना गया है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी एसिड की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है। रेगुलेशन ऑफ स्टमक एसिड एंड प्रोडक्शन, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है और एक प्रोटेक्टिव म्यूकस की वजह से हम एसिड प्रोडक्शन को देख सकते हैं या रोक सकते हैं। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया गैस्ट्रिन की वजह से स्टमक में एसिड बहुत प्रोड्यूस हो रहा है, बट उसको रोकने के लिए वी हैव सोमैटोस्टैटिन, जो कि एक इनहिबिटरी हार्मोन है। वो क्या करेगा, जब बहुत एसिड प्रोडक्शन होगा तो देखा होगा बहुत गैस हो जाती है, तो उसके लिए उसको स्टॉप करने के लिए वी हैव, अब हमारी बॉडी में सोमैटोस्टैटिन होगा जो कि उस एसिड के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा। अब प्रोटेक्टिव म्यूकस, हमारे पेट में एक अच्छी सी लेयर होती है जिसकी वजह से हमें उस एसिड से प्रोटेक्शन मिलती रहती है। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि पेप्सिन का रोल क्या होता है प्रोटीन डाइजेशन में। पेप्सिन इज अ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम फाउंड इन स्टमक दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटीन डाइजेशन। ये प्रोड्यूस किसकी वजह से होता है, चीफ सेल। HCl किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, पेराइटल सेल की वजह से, और पेप्सिन किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, चीफ सेल। ये भी स्टमक की लाइनिंग में ही है। पेप्सिनोजन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, उसको हमें एक्टिव फॉर्म में बनाना पड़ता है। वो एक्टिव फॉर्म में बनेगा कैसे, जब आप उसे स्टमक की एसिडिक इन्वायरमेंट में डाल देंगे वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही वो 1.5 से लेके 2 pH तक आएगा, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक्टिव फॉर्म है। फंक्शन ऑफ पेप्सिन देख लेते हैं। वंस अराइव, पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड पेप्टाइड्स। जैसे ही पेप्सिन एक्टिव हो जाता है, वो प्रोटीन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड्स, ठीक। The proteins are still too large to be absorbed directly into the bloodstream, but they are small enough to further break down by other digestive enzymes in the small intestine. प्रोटीन जो थोड़ा बहुत पेप्टाइड को तोड़ा है, दैट इज स्टिल अभी भी अब्जॉर्ब करने के लिए हार्ड है, बट बॉडी ऐसी डेवलप्ड है कि वो थोड़ा बहुत अब्जॉर्ब कर लेती है और पेप्सिन इसमें हेल्प करता है। अब इस चीज़ के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि HCl प्रोडक्शन में भी फैक्टर्स थे, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स वगैरह इसमें भी हैं, जैसे कि स्टमक का pH एक बहुत अच्छा फैक्टर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, कि आपको कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, अगर ये है तो आपको गैस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि अंदर वाला प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी एंड फंक्शन। इसे हम कोलोन भी कहते हैं। कोलोन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, और इसी वजह से हम लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी कहते हैं। इट्स लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट्स अबाउट 5 feet लॉन्ग एंड लोकेटेड इन लोअर एब्डोमेन। ये एटलीस्ट 5 feet लॉन्ग होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन जॉब क्या होता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट को ऑब्जॉर्ब करना, ताकि फूड जो है टोटली डिहाइड्रेट हो जाए और वो रेक्टम तक ट्रैवल कर सके। ये हमारे पास एक डायग्राम है जो लार्ज इंटेस्टाइन का, यहाँ पे इसके सारे पार्ट्स मेंशन कर दिए हैं मैंने। ये लास्ट वाला पार्ट अपेंडिक्स है, ये सिक्कम, इलोसिकल वॉल, असेंडिंग कोलोन, राइट कॉलिक फ्लेक्सर, ट्रांसवर्स कोलोन, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर, डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम, एनस। इसलिए मैंने कहा कि कोलोन भी कहते हैं, क्योंकि कोलोन सबसे ज़्यादा देख रहे हो आप मेंशन है यहाँ पे, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, बार बार कोलोन आ रहे हैं, इसलिए भी लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की जो है 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सिक्कम वाला पार्ट, कोलोन, रेक्टम एंड एनस। सिक्कम कौन सा पार्ट है, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड करेगा वहाँ पे सिक्कम आता है, ठीक है, वो बिगनिंग होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। द फर्स्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इट्स अटैच्ड टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हैज़ अ पाउच लाइक शेप। कोलोन, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, मैंने जैसे कहा हर जगह कोलोन ही कोलोन मेंशन था। इट्स डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। रेक्टम, लास्ट पार्ट, यहाँ पे जो फीकल मैटर होता है वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। एंड एनस
इज़ दैट पार्ट जहाँ से फीकल मैटर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। फ्रॉम सेकेंड वीडियो हम स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड बाय गाइस।